टू यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 7.2 क्लास 10 ज्योमेट्री। ओके, 7.2 जो है चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। ये चैप्टर स्टूडेंट्स कंप्लीटली बेस है फॉर्मूला के ऊपर। ओके, ये जो चैप्टर्स आपको प्रीवियस स्टैंडर्ड में जैसे 8 9 स्टैंडर्ड में जहाँ पे आपको क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर ये सारे डायमेंशंस के फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। तो जो प्रैक्टिस सेट 7.2 है उसमें जो हम डायमेंशन पढ़ने वाले हैं वो है फ्रस्टम। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये कोन है, राइट। ये कोन का शेप है। कोन बेसिकली एक आइसक्रीम का जो होता है उसके शेप में होता है। कि हम बर्थडे पार्टीज में जाते हैं, हैट लगाते हैं, उसके शेप में होता है कोन। ठीक है, कोन में जैसे आप देख सकते हो जो लाइन है ये हमारी हाइट है। ओके, ये क्या हमारी हाइट है और ये जो हमारा रेडियस है। ओके, इसको हम कहते हैं कोन। ठीक है, अगर हम कोन को जो है ऊपर वाला जो हिस्सा है कोन का अगर हम उसको कट कर देते हैं, ओके, अगर हम इस कोन को ऊपर वाले हिस्सा अगर हम रिमूव कर देते हैं तो हमारा क्या, ये जो हमारा पार्ट बच्चे को वैसा दिखेगा, राइट। ऊपर वाला हिस्सा हमने रिमूव कर दिया, कट कुछ तो हमारे पोर्शन बचेगा। इस पोर्शन को हम कहते हैं फ्रस्टम। ओके, फ्रस्टम में कैसा होता है स्टूडेंट्स, ये जो लाइन आगे नहीं क्या है हमारी हाइट है। ओके, यहाँ पे जो है दो सर्कल बन रहा है, एक ये छोटा सर्कल बन रहा है, पे एक बड़ा सर्कल, छोटा बेस और ये बड़ा बेस। ओके, तो जो छोटा सर्कल है हमारा वो होगा हमारा R2। ओके, और जब सबसे बड़ा दिख रही है ये हमारा होगा R1। अंडरस्टूड। ठीक है, तो फ्रस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स, वो कोने का पार्ट होता है। ओके, जो ऊपर वाला हिस्सा अगर उसको रिमूव कर देते हैं देन ये पोर्शन ये हमें मिलता है, जहाँ पे अगेन यहाँ पे दो बेस बन जाते हैं, एक छोटा बेस बन जाता है और एक बड़ा बेस। ठीक है, बड़े वाले को हम बोलेंगे R1 और छोटे वाले को बोलेंगे R2। अगेन ये क्या रहेगा, हाइट हमारा। ओके, इसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 7.2 में स्टूडेंट्स टोटल हमारे पास तीन ही प्रैक्टिस है, तीन ही सम्स करने के लिए। तीनों सम्स में चारों फॉर्मूला का यूज होने वाला है। सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है स्लांट हाइट का। ओके, ये जो दिख रहा है आपको ये से हम कहते हैं स्लांट हाइट। ये जो पोर्शन लाइन आपको ये स्लांट हाइट। ठीक है, स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स, L इज इक्वल टू रूट h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर। ओके, सेकंड जो फॉर्मूला हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। ओके, कर्व सरफेस ऑफ फ्रस्टम क्या है, पाई L ब्रैकेट R1 प्लस R2। ओके, पाई का जो वैल्यू होता है वो दो होता है, या तो आप पाई को जो है 22.7 कंसीडर कर सकते हो या तो आप 3.14 कंसीडर कर सकते हो। ओके, दोनों भी राइट है होगा, पर कभी कभी क्वेश्चन मेंशन रहता है जब आपको 3.14 लेना है, 22.7 लेना है, उस केस में आपको पर्टिकुलर वही लेना होगा पाई की वैल्यू, अदरवाइज ऑप्शनल आप दोनों से कोई भी ले सकते हो। ओके, तो कर्व सर्फेस एरिया का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स, पाई L ब्रैकेट R1 प्लस R2। ओके, थर्ड जो फॉर्मूला है वो टोटल सर्फेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, उसका फॉर्मूला क्या है, पाई L R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। अगेन यहाँ पे जो पाई की जो वैल्यू है वो आप 22.7 भी ले सकते हो, 3.14 भी ले सकते हो, या कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन रहेगा आपको वही लेना होगा। लास्ट है हमारा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। ओके, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या, 1/3 पाई H ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई बाय R2। ओके, ये वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला। ओके, आपको क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन रहेगा, आपको R1 गिवन रहेगा, R2 गिवन रहेगा, आपको H गिवन रहेगा, आपको बोलेगा कि टोटल सर्विस एरिया ऑफ फ्रस्टम निकालने पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, और फोर्थ आपको वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम या कर्व सर्फेस एरिया भी पूछ सकता है, स्लांट हाइट। अंडरस्टैंड। ठीक है, तो जो पूरा प्रैक्टिस सेट वो काफी इजी, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है। एक बार आपको फॉर्मूला याद हो जाते हैं देन आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करके थोड़ा बेसिक सा कैलकुलेशन करना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ओके, तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला को याद कर लेना है अच्छे से, इसके बाद ही हम प्रैक्टिस सेट पे जाएंगे। ओके, अब फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे क्या बोला स्टूडेंट, द रेडिया ऑफ टू सर्कुलर एंड्स ऑफ अ फ्रस्टम। ओके, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है फ्रस्टम। ओके, द रेडिया ऑफ टू सर्कुलर एंड ऑफ फ्रस्टम शेप बकेट आर 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। जो रेडिया है वो रेडियस, ओके, जो यहाँ पे रेडियस गिवन है, किसका रेडियस गिवन है, फ्रस्टम शेप बकेट का, जो है 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ओके, तो सब जो सबसे बड़ा रहेगा वो रहेगा R1 हमारा, और छोटा वाला क्या रहेगा R2। ओके, बड़ा रेडियस हमेशा R1 रहेगा हमारा, छोटा हमेशा R2। ओके, हाइट ऑफ अ बकेट इज 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, मतलब एक बकेट है फ्रस्टम शेप की जिसका रेडियस गिवन है 14 और 7 और हाइट गिवन है हमारे पास 30 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब इसमें ये पूछ रहा है कि वो बकेट में कितना पानी आ सकता है, हाउ मेनी लीटर ऑफ बकेट इट कैन होल्ड, मतलब बकेट के अंदर कितना पानी आ सकता है हमें पूछा है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हमें वॉल्यूम पूछा है, मैं क्या पूछ रहा है, फ्रस्टम के अंदर कितनी जगह है, कितना पानी आ सकता है हमें वो पूछ रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या था उसके अंदर की जगह, बेसिकली हमें वॉल्यूम पूछ रहा है। ओके, तो हमें सबसे पहले गिवन डेटा लिखना है, हम सॉल्यूशन लिखेंगे इसका,
ठीक है। सेवन इस मेंसुरेशन की जितने भी सम्स है, हमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन रीड करके समझना है, उसके बाद हमें गिवन डेटा वो लिखना है। ओके, यहाँ पे गिवन क्या है, द रेडिया। ओके, गिवन है द रेडियाई ऑफ टू सर्कुलर एंड ऑफ फ्रस्टम शेप बकेट आर क्या है उसका 14 सेंटीमीटर एंड 7। ओके, 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर R1 क्या हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा और R2 क्या हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। ओके, तो हमेशा याद रखना स्टूडेंट, जो बड़ा नंबर होगा R1 और छोटा क्या होगा R2। इसके बाद हमें हाइट भी गिवन है, राइट, हाइट। तो यहाँ पे लिखना है हाइट ऑफ बकेट h। ओके, तो h कितना हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। ओके, हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बकेट के अंदर कितना पानी है, बेसिकली हमें वॉल्यूम के बारे में पूछा रहा है। ओके, इसको हम डायग्राम में बना सकते हैं। डायग्राम से कुछ ऐसा बनेगा स्टूडेंट्स, ये बकेट है। ओके, ये बड़ा वाला है तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये R1 हो जाएगा, ये H हो जाएगा और ये छोटा क्या बन जाएगा हमारा R2। ओके, ये R1 है और ये हमारा क्या है R2। ओके, तो हमें बकेट के अंदर कितनी जगह पे वो पूछ रहा है। ओके, H कितना गिवन है, हमारे पास 30 गिवन है। R1 कितना गिवन स्टूडेंट्स हमारे पास, R1 है हमारे पास 14 और R2 कितना है 7। ओके, ये जो डायग्राम है वो ऑप्शनल है, आप चाहो तो बना सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ के भी डेटा लिख सकते हो। ओके, तो हमें वॉल्यूम निकालना है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। ओके, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, 1/3 पाई h ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई बाय R2। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का। क्या फॉर्मूला, 1/3 पाई h ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ओके, अब यहाँ में 1/3 को सेम एज इट इज कॉपी करना है। ठीक है, पाई के लिए यहाँ पे मिसिंग है, राइट, पाई के लिए पे गिवन नहीं है तो हमारे ऊपर है, हम 22/7 भी ले सकते हैं और 3.14 भी ले सकते हैं। ओके, हम 22/7 लेंगे, आप ट्राई करते हो। ओके, 22 आप चाहो तो 3.14 भी ले सकते हो। मल्टीप्लाई बाय h कितना गिवन है 30। ओके, ब्रैकेट डालना R1 स्क्वायर, तो R1 हमारे क्या 14 है, तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डाल दीजिए, 14 का स्क्वायर प्लस R2 कितना हमारा 7 है। ओके, तो यहाँ पे आएगा 7 का स्क्वायर प्लस R1 कितना है 14 है हमारे पास और R2 कितना है हमारा 7। अंडरस्टैंड, ठीक है, काफी इजी इसी बच्चे आपको फॉर्मूला याद रखना है, 1/3 पाई h ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई बाय R2। ओके, आपको इसी वजह से फॉर्मूला याद रखना है। बाकी h क्या है, R है, R1 R2 सारी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन रही है। ओके, अभी आपको कैलकुलेट करना है इसको, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 30, 14 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 196। ओके, प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 14 में 7 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 98। ओके, इसका क्या कर रहे हैं हम, ये 3 और 30 है तो आपस में कट हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 10 जा 30। ओके, तो यहाँ क्या बच रहा है 22/7 इंटू 10। ओके, फिर ब्रैकेट में आपको तीनों को प्लस कर देना, अगर आप तीनों को प्लस कर दो स्टूडेंट्स तो आपको आएगा 343। ओके, 343। ओके, फिर आपको 7 को इससे कट करना है, देखिए कट हो रहा है क्या, ये 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। ओके, और यहाँ पे 6 बचेगा और 7 9 जा 63। तो आंसर क्या है आपका 22 इंटू 10 इंटू 49। ओके, अगर आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स तो 20 इंटू 10 क्या जाएगा 220 हो जाएगा, तो 220 इंटू 49। ठीक है, 9 0 जा 0, 9 2 जा 18, 9 2 18 19 इंटू 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। ओके, तो ये 0 आया, 8 आया, 9 8 17, तो क्या है आपका 10,780। ओके, 10,780। ओके, बट यहाँ पे हमें और एक चीज गिवन है, यहाँ पे 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्या हो रहा है 1000 सेंटीमीटर के इक्वल। ओके, तो जो भी हमारा आंसर आ रहा है ये 1780, इसको हमें डिवाइड करना होगा 1000 से, क्योंकि हमें लीटर में चाहिए, क्या हमारी पारी किसमें चाहिए
या फिर वो लीटर में मेंशन हो, बट अभी लीटर में आंसर आया क्या नहीं, ठीक है। वो लीटर में कैसा आएगा जब हम उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ओके। यहाँ पे आपको लिखना है सिंस 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, देयरफॉर हमारे पास आंसर क्या है, ठीक है, 10780 हमें डिवाइड करना है 1000 से, ओके। ये 3 जीरो है, राइट। अगर ये 3 जीरो कट होता है तो ऊपर एक पॉइंट लग जाएगा, ओके। देखो तो आंसर क्या आ रहा है 10.780 लीटर, ओके। तो हमारा कितना लीटर पानी आएगा, 10 लीटर 0.780 ग्राम, ओके। तो इतना पानी इसमें फिल हो सकता है, ओके, बकेट से प्रश्न में, ओके। तो जैसे आप देख पा रहे हो ये सम काफी इजी है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है 1/3 पाई एच R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2, ओके। आपको वैल्यू पुट करके थोड़ा बेसिक से कैलकुलेशन करना, ओके। तो आप चाहो तो सिर्फ स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, ओके। अगेन यहाँ पे क्लियरली मेंशन किए प्रश्न की बात करो, ओके। प्रश्न में यहाँ पे प्रश्न में हमेशा 2 रेडियस होते हैं, एक ये 14 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, ओके। तो जो भी बड़ा वाला रहेगा वो होगा हमारा R1 और छोटा क्या रहेगा हमारा R2, ओके। एंड इट्स हाइट इज 6 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितना है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें टोटल 3 चीज फाइंड आउट करने बोल रहा है। पहले बोल रहा है कर्व सरफेस एरिया, सेकंड आपसे पूछा जा रहा है टोटल सरफेस एरिया, एंड थर्ड आपसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम, ओके। हम 1 बाय 1 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं क्या पूछ रहा है कर्व सरफेस एरिया, ओके। सबसे पहले मैं गिवन डेटा लिखना, ओके। इस चैप्टर में हमें क्वेश्चन रीड करके सबसे पहले क्या काम करना है, हमें गिवन डेटा लिखना, ओके। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। द रेडियाई, यहाँ पे क्या गिवन है, द रेडियाई एंड्स ऑफ फ्रस्टम आर कितना सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, एंड सेकंड क्या है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ओके। तो आपको जो गिवन डेटा है आपको उसको सेम एज इट इज कॉपी कर देना है। देयरफॉर जो बड़ा वाला होगा वो हमारा होगा R1 एंड छोटा वाला क्या होगा R2, ओके। यहाँ पे और एक चीज गिवन है, हाइट गिवन, ओके। तो हाइट ऑफ प्रश्न लिखेंगे आप, हाइट ऑफ प्रश्न, हाइट ऑफ प्रश्न, इसको हम डिनोट करेंगे h से, ओके। तो कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर, ओके। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है कर्व सरफेस एरिया, ओके। आप चाहे तो थोड़ा डायग्राम भी बना सकते हो, तो डायग्राम भी देख लीजिए आप कैसा होगा इसका डायग्राम। ये हमारा प्रश्न क्या है कि 2 सर्कुलर एंड है हमारे पास, एक छोटा वाला क्या है बड़ा वाला, ठीक है। तो बड़ा वाला क्या रहेगा हमारे पास, बड़ा वाला होगा हमारा R1 और छोटा वाला क्या होगा हमारे पास, ये होगा R2, ओके। और ये क्या होगा हमारे पास स्टूडेंट्स, ये हमारी की हाइट, ओके। तो R1 कितना गिवन है यहाँ पे, R1 गिवन है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, ओके। R1 है 14 सेंटीमीटर, h कितना है 6 सेंटीमीटर, R2 कितना है 6 सेंटीमीटर, ओके। अगर कोई डायग्राम बना तो डायग्राम से बना सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हो। तो आपके सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया, ओके। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, कर्व सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला होता है पाई एल R1 प्लस R2, ओके। क्या फॉर्मूला इसका, पाई एल R1 प्लस R2, ओके। यहाँ पे पाई की जो वैल्यू है मेंशन है 3.14, ओके। तो आपको यही लेना होगा, अदरवाइज हम 22.7 भी ले सकते थे, ठीक है। बट यहाँ पे मेंशन है तो हमें यही लेना होगा। तो पाई की तो हमें गिवन है 3.14, सॉरी, ओके। एल हो हमारा मिसिंग, एल क्या होता है स्लांट हाइट होता है, ओके। जो ये ये वाला इसको हम बोल देंगे एल, ये हमारा क्या होता है स्लांट हाइट, हमें क्या होता है स्लांट हाइट, ठीक है। हमें ये वैल्यू जो है वो मिसिंग है, ओके। हमारे पास R1 में R1 कितना है 14 और R2 कितना है 6, ओके। तो हम ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, बट हमारे पास L की वैल्यू मिसिंग है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले L निकालना होगा। द मोमेंट हमें L मिल जाता हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ओके। तो हमें सबसे पहले L निकालना, ओके। तो आपको क्या लिखना है स्लांट हाइट, क्या आपको लिखना है L का इंडिकेट करता है स्लांट हाइट, ओके। तो स्लांट हाइट का हम इंडिकेशन होता है, ओके। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स, L इज इक्वल टू रूट h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर, ओके। तो हमें h की वैल्यू पुट करना है। h की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए, h की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, प्लस R1 क्या स्टूडेंट्स, R1 है हमारा 14 माइनस R2 कितना हमारा 6 है द होल स्क्वायर, इक्वल टू 6 का स्क्वायर क्या है स्टूडेंट्स 36, ओके। प्लस 14 में 6 कितना बचेगा 8 का स्क्वायर, ओके। 36 प्लस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, ओके।
अगर आप दोनों को प्लस करते तो आंसर क्या आएगा 100। अगर 100 बाहर आएगा रूट के तो हो जाएगा 10। तो मेरे एल की वैल्यू हमने कितना निकाल लिया है 10 निकाल लिया। ओके, इसका नाम शॉर्ट सर्विस एरर भी पता लगा सकते इजीली। ओके, तो हम इसको मैं इसको बाजू में कर देता हूँ। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम। ओके, तो कर्व सर्फेस का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स? पाई एल R1 प्लस R2। ओके, पाई की जो वैल्यू हमारे गिवन है 3.14। ओके, तो आपको सेम लिखना है 3.14 मल्टीप्लाई एल कितना निकाला हमने 10 निकाला। ओके, तो हमें 10 लिख देना है। R1 कितना हमारा R1 हमारा 14 और R2 कितना है 6। ओके, तो 14 प्लस 6 कर देना आपको। ओके, तो 3.14 इंटू 10 और 14 और 6 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ओके, फिर क्या आएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 20 कितना आएगा 200 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 जीरो। ओके, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर। ओके, अगर ये 2 जीरो हटेगा तो ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट क्या हो जाएगा कैंसिल। ओके, अगर 2 जीरो हटता है तो पॉइंट क्या हो जाएगा कैंसिल। ओके, फिर क्या बचेगा यहाँ पे 314 इंटू 2। ओके, अगर 314 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6। तो क्या आ रहा है 628 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या है स्टूडेंट? 628 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? ठीक है, तो आप देख सकते हो काफी इजीली हमने सॉल्व कर दिया कर्व सरफेस एरिया। ओके, आप चाहो तो सर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको रफ कर देता हूँ। उसके बाद हमें क्या निकालना स्टूडेंट? टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया को फॉर्मूला देखते हैं हम पहले यहाँ पे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम। ओके, हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड फाइंड आउट करना है इसका, ये वाला पार्ट टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स होता है? पाई एल। क्या होता है? पाई एल R1 प्लस R2। ओके, प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ओके, ये हमारा फॉर्मूला किसका बोल रहे? टोटल सर्फेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम। ओके, ये वाला जो पार्ट आप देखोगे गौर से तो ये कर्व सर्फेस एरिया का ही फॉर्मूला। ठीक है, पाई एल R1 प्लस R2 जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था इसके पहले। ओके, ये एडिशन यहाँ पे पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। हम इसमें वैल्यू पुट करना है। पाई के लिए क्या लेगा हम 3.14, एल कितना निकाला था हमने 10 निकाला था राइट, इसके पहले प्लस R1 क्या है स्टूडेंट्स? R1 है हमारा 14 प्लस R2 कितना है 6। ओके, प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पाई यहाँ पर भी पाई यहाँ पे, तो हम पाई को कॉमन ले सकते हैं राइट। हमने पाई को कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या आएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया? हमने पाई पाई को यहाँ पे कॉमन ले लिया। ओके, इसके बाद अगर इसको सॉल्व करेंगे और 3.14 इंटू 10 और 14 6 कितना हो जाएगा 20। ओके, प्लस पाई क्या है 3.14 अगेन R1 स्क्वायर। R1 कितना हमारे पास 14 है, 14 का स्क्वायर प्लस R2 कितना हमारे पास? R2 हमारे पास 6 का स्क्वायर। ओके, इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 3.14 इंटू 200 हो जाएगा ये, प्लस 3.14 ये 14 स्क्वायर क्या 196 हो जाएगा, प्लस 6 का 36। ओके, इसके बाद अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपको 628 आएगा। ओके, ये 2 जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा और 314 इंटू करो 628 प्लस 3.14 यहाँ पे 196 पर 36 करना आपको। अगर 196 पर 36 आप प्लस करोगे स्टूडेंट्स तो 6 6 12 9 3 13 और ये 332 क्या है आपका 232 आ रहा राइट, सॉरी। ओके, इसके बाद क्या करना आपको? ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करना। ओके, मल्टीप्लाई करके आपको 600 से प्लस कर देना। ओके, आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए जरा यहाँ पे। इंटू 232। ओके, ये करना आपको 314 इंटू 232। ओके, इसके बाद 4 2 हो जाएगा 8, 2 1 2, 3 2 6 इंटू
3 4 जा 12, 3 1 जा 3 4 और 3 3 जा 9 इंटू 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6। ओके, तो ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, 8 4 12, 18 प्लस 12 क्या रहा है 728 48। ओके, तो हमें यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 2 जीरो था, सॉरी पॉइंट के बाद 2 नंबर था, हमें 2 नंबर के लिए पॉइंट लगाना। ओके, तो आपको उसको प्लस कर देना 728.48। ओके, फिर आपको दोनों को प्लस कर देना। ओके, आपको प्लस कर देना इसको 628 को, तो ये 48 तो सेम ही आएगा यहाँ पे, सॉरी 48 सेम आ जाएगा यहाँ पे। 8 8 16, 2 2 4 और 1 5 और 6 और 13, तो आंसर क्या है आपका 1356.48 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारा आंसर है। तो आप चाहो तो रिजल्ट ले सकते हो। तो थर्ड अपने क्या फाइंड आउट करना है वॉल्यूम। ठीक है, हमने इसके पहले क्या क्या फाइंड आउट किया, कब सर्विस फाइंड आउट किया, टोटल सर्विस फाइंड आउट किया, हमें फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ प्लसम। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ प्लसम का फार्मूला क्या स्टूडेंट्स 1/3 पाई h ब्रैकेट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इनटू r2। ओके, अगेन आपको उसका सिर्फ फार्मूला याद करना सबसे पहले। द मोमेंट आपको फार्मूला याद हो जाते हैं, देन r1 r2 h और पाई, ये चारों चीज आपको क्वेश्चन पे ऑलरेडी गिवन है। ओके, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करने में थोड़ा बेसिक कैलकुलेशन करना। ओके, तो यहाँ पे सॉल्व किया हमारे साथ 1/3। ओके, तो आपको 1/3 एज इट इज लिखना है। पाई की जो वैल्यू है 3.14 इंटू एच। एच कितना स्टूडेंट, एच है हमारे पास 6। ओके, तो आपको ब्रैकेट डालना है। r1 कितना है हमारे पास 14 स्क्वायर प्लस r2 कितना है हमारे पास 6 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 6। ओके, r1 कितना है 14, r2 कितना है 6। ओके, फिर आपको 1/3 को वैसे ही लिखना है इंटू 3.14 इंटू 6। ओके, ब्रैकेट रखे 14 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स 196। ओके, क्या होता है 196 प्लस 6 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट 36 प्लस 14 इंटू 6 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 98। ओके, सॉरी 14 6 का क्या होगा स्टूडेंट 84, क्या हो जाएगा 84। ओके, 46 का क्या हो जाएगा 84। ओके, इसके बाद यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 2। ओके, ब्रैकेट फिर आपको दोनों का अगर प्लस करते हो 196 और 36 230, 2 प्लस होगा 84। ओके, इसके बाद क्या है ना 3.14 इंटू 2, आप दोनों को प्लस करते हो आप कितना आ रहा 316, अगर दोनों तो 316। ओके, तो आपको दिन को मल्टीप्लाई, आपको किसको मल्टीप्लाई करना है 3.14 इंटू 2 इंटू 316। ओके, फिर आप क्या करोगे 3.14 इंटू 316 का डबल कितना होगा स्टूडेंट्स 300 डबल होगा 600 और 632। ओके, 632 इंटू 3.14 करना आपको, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे करके देख लेते हैं उसको एक बार, क्या स्टूडेंट्स आते हैं 632 इंटू 3.14। ठीक है, तो 632 और 314 पॉइंट हम बाद में लगा लेंगे इंटू 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24 25 इंटू 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 6 1 जा 6 इंटू 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18। ओके, तो ये 8 हुआ, ये 4 हुआ, 5 6 5 11 12 13 14, 6 3 9 9 9 18 9 8। तो क्या है आपका पॉइंट के यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 2 नंबर है राइट, तो आपको 2 नंबर के पॉइंट लगाना, तो आपको क्या आंसर आ रहा है 1984.48 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम का जो यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपके हाफ मार्क्स छोटे सकते हैं। तो देख सकते हैं हमने वॉल्यूम ऑफ प्रश्न भी निकालोगे, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस है 7.2 का, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं जो काफी इजी होते हैं। आपको हाफ इंफॉर्मेशन गिवन देते हैं, आपको सिर्फ हाफ इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी होगी। ओके, द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कुलर फेस ऑफ फ्रस्ट्रम, अगेन यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया फ्रस्ट्रम रिलेटेड सम में, और 132 सेंटीमीटर एंड 88 सेंटीमीटर। ठीक है, द सर्कमफरेंस गिवन है फ्रस्ट्रम का, एक है 132, सेकंड है 88 and its height is 24 centimeter. Okay, find the curved surface area of frustum। यहाँ पे क्या हम फाइंड आउट करने बोल रहे हैं हम स्टूडेंट्स, कर्व सर्फेस एरिया ऑफ
फर्स्ट टर्म, ओके। जहाँ पे पाई की जो वैल्यू है वो 22/7, ओके। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो आपको ये एक्टिविटी गिवन है आपके टेक्स्ट बुक में, मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। आपको पहला पार्ट ये गिवन है, सेकंड ये और थर्ड ये गिवन है। तो और आपको ये डायग्राम गिवन है, ओके। ये हमारा प्रश्न में बकेट साइज का, ये हाइट है हमारा 22 सेंटीमीटर। हमें R1 पता लगाना है और हमें क्या पता लगाना है, R2 हमें पता लगाना है, ओके। तो सरकमफ्रेंस हमें गिवन है, ओके। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है, इज इक्वल टू 132, ओके। आगे क्या गिवन आपको, R1 यहाँ पे गिवन है 132 है, ये 2 पाई मल्टीप्लाई में नीचे आगे क्या है, डिवाइड। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, हमें इसको सॉल्व करना, ओके। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, काफी इजी है ये। आपको 132 राइट यहाँ पे दिख रहा है आपको, सेम एज इट इज 132 कॉपी करना अपॉन 2 इंटू पाई। पाई की क्या वैल्यू यहाँ पे 22/7, देन आपको क्या लिखना है यहाँ पे 22/7, अंडरस्टैंड। आपको 132 सेम एज इट इज कॉपी करा है, 2 का हमने 2 लिखा है यहाँ पे, पाई 22/7, ओके। अब ये 7 नीचे डिवाइड में, राइट, जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, आपको मुझे याद रखना है। कोई भी चीज अगर डिवाइड में नीचे ऊपर जाते तो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, ओके। तो क्या हो जाएगा 132 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, क्या हो जाएगा 2 इंटू 22, ठीक है। ये 7 डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ओके। फिर आपको क्या करना है, 132 इंटू 7 अपॉन 44, 22 से होता है 44, ओके। 44 1 से होता है 44, 44 3 से होता है 132, क्या करना आपको, 41 से 44, 44 3 से क्या होता है 132, ओके। फिर 7 3 से मल्टीप्लाई, 7 3 से क्या हो जाएगा आपको 21, अंडरस्टैंड, ओके। तो ऐसे आपको सेकंड भी सॉल्व करना है। सेकंड में क्या बोलता है आपको, सम प्लस 2 कर 2 पाई आर 2 इज इक्वल टू 88। अगेन यहाँ पे जो 2 पाई है वो नीचे आके डिवाइड हो जा रहे हैं। R2 को हमने सेम लिखा है, 88 को हमने सेम लिखा है, 2 पाई लिखा, इसको हमें सॉल्व करना है। तो 88 अपॉन 2 इंटू पाई की क्या वैल्यू गिवन है यहाँ पे 22/7, आपको सेम कॉपी करना है यहाँ पे 22/7, ओके, इज इक्वल टू, ये नीचे 7 ऊपर आगे हो जाएगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई आ गया, ओके। फिर क्या बन जाएगा 88 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, ओके। इसके बाद हम 2 से कट कर सकते हैं, 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, ओके। अगेन दोनों में 11 के लिए 11 2 22, ओके, 11 4 44, ओके। 2 1 2, 2 2 4, ओके। ये 7 और ये 2 है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना, 7 2 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 7 2 से हो जाएगा 14, अंडरस्टैंड। तो आपका क्या आंसर आ गया, 14 आ गया। आपका एक का 21 आ रहा है और एक का 14, ठीक है। R1 हमेशा बड़ा होता है, राइट, हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया है। R1 होता है बड़ा वैल्यू, R2 कितना 14, ओके। तो R1 कितना है 21, R2 कितना है 14, ओके। फिर हमें स्पैन हाइट पता लगाना है। स्पैन हाइट का फॉर्मूला क्या है, L इज इक्वल टू रूट h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर। अब h की जो वैल्यू है गिवन है आपको, ये जो है 24, ये हमारा h है, ये हाइट है, हाइट कितना है 24, ओके। हमें R1 माइनस R2 करना, ओके। यहाँ पे R1 माइनस R1 कितना है, हमने R1 कितना है 21 है और R2 कितना हमारा 14, ओके। अगर हम 21 से 14 माइनस करते हैं तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, बचेगा 7, क्या बचेगा आपका 7 बचेगा, ओके। फिर आपको 24 का स्क्वायर निकालना, 7 का स्क्वायर निकालना, ओके। तो 24 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का 49 होता है, राइट, ओके। ये क्या हो जाएगा 9 और 6 15, 12 और ये 625, क्या आंसर हमारा 625, अंडरस्टैंड। तो काफी इजी सम में आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें आपको आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपको सिर्फ ये सॉल्व करके हमें ये R1 निकालना था, ये सॉल्व कर हमने R2 निकाला था। हमने जो वैल्यू निकाली इसमें हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट कर दिया, ओके। आपको सिर्फ ये कैलकुलेशन करना है, अगर ये डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। अब इसके हम लास्ट पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं।
ओके, तो हमारा थर्ड पार्ट है कर्व सर्फेस ऑफ कस्टम। कर्व सर्फेस फॉर्मूला क्या था, पाई r1 प्लस r2 l। ओके, ये l हम यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं आता, l को हम आगे भी लिख सकते हो। ओके, इसमें कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो पाई इजिकल टू पाई मल्टीप्लाई बाय r1 प्लस r2 मल्टीप्लाई बाय l। ओके, हमें पाई यहाँ पे पाई का हमने पाई लिखा है। r1 कितना निकाला हमने, r1 निकाला था हमने 21 प्लस r2 कितना निकाला था आपने, r2 निकाला था 14। ओके, प्लस ये l कितना निकाला था हमने, l यहाँ पे कितना है 625। ओके, सॉरी ये 625 है, रूट में बाहर जब आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 25। यहाँ पे क्या बन जाएगा 25, ये रूट 625 था राइट, दोबारा ये 25 बन जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 25। ओके, ओके, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, कैसे सॉल्व करें स्टूडेंट्स, देखिए पाई है, पाई क्या है 22/7 है। ओके, इनटू ये 21 और 14 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 35 इंटू 25। ओके, 7 5 35। ओके, फिर 25 पैसा कितना होता है, 125 होता है राइट, और 22 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब 125 को 22 से मल्टीप्लाई करके देखिए आप क्या आंसर, 5 2 10, 2 2 4 5, 2 1 2 इंटू 5 2 10, 2 2 4 5। ओके, तो ये 0 5 7 और ये 2, क्या आंसर आ रहा है 2750 सेंटीमीटर। ओके, तो 2750 हमारा लास्ट आंसर है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 7.2 होता है, सॉरी 7.2 होता है कंप्लीट। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी से फॉरवर्ड कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके।